आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी बात। मैं हूं इमरान खान। वजीर खारजा सुषमा स्वराज, जिन्होंने कई बार इंसानी जज्बात को खास तौर से अव्वलीन तरजीह देते हुए गैर मुल्क में फंसे लोगों को, मुसीबत ज़दा हिंदुस्तानियों को राहत देने का काम किया है, आज एक बार फिर एक मां उनसे अपने जिगर के टुकड़े को पाने के लिए मदद की गुहार लगा रही है। हैदराबाद की अमरीन, जो कि अपनी जिंदगी में कई रंग सजाए गैर मुल्क गई थी, लेकिन आज अपनों के लिए दर्द से, अपनों के जो दर्द है, अपनों का दिया हुआ दर्द, उससे बेजार है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, इसके बाद बात करेंगे। I request सुषमा स्वराज मैडम एंड केटीआर सर टू गेट माई सन बैक। मेरे बेटे को वापस भेजने की जल्द से जल्द कोशिश करिए। मेरा बेटा 18 मंथ्स ओल्ड है। ये एक माँ का दर्द है जिसके जिगर का टुकड़ा उससे दूर कर दिया गया। ये माँ बेबस है, पाना चाहती है अपने बच्चे को, अपने लाल को, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। मामला है हैदराबाद का। अमरीन रूही पर उसके शौहर अजमतुल्लाह खान ने वो जुल्म ढाया है जो उसे अंदर तक तोड़ गया है। हैदराबाद की अमरीन की शादी 11 सितंबर 2015 को मोहम्मद अजमतुल्लाह से हुई थी। शादी के सिर्फ 35 दिन बाद वो अपने शौहर के साथ दुबई चली गई। दुबई में बस कुछ दिन ही अमरीन की जिंदगी ठीक चली। उसके बाद शौहर और उसके घर वालों ने अमरीन को परेशान करना शुरू कर दिया। अमरीन रूही के मुताबिक किसी न किसी बात को लेकर उसकी अक्सर पिटाई की जाती थी। हिंदुस्तान में अपने अपनों को छोड़कर शौहर के साथ दुबई में एक नई जिंदगी बसाने गई अमरीन के ख्वाब टूट चुके थे। वक्त गुजरा, जुलाई 2016 में अमरीन ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शौहर और उसके घर वालों की ज्यादतियां कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई। मेरी शादी 11 सितंबर 2015 को हुई थी, शिमला गार्डन मलकपेट। विदिन 35 डेज मैं मेरे हस्बैंड के साथ यूएई चलेगी 16 अक्टूबर 2015। आफ्टर दैट मेरे को बहुत हरासमेंट होता था, लाइक मेरे को मारते थे, पीते थे, और मेरे हस्बैंड ड्रग्स लेते थे। मैं मेरे इन लॉज को इन्फॉर्म भी करी कि ये ड्रग्स का, तो मेरे इन लॉज बोले कि हस्बैंड है, यू हैव टू बी विथ योर हस्बैंड। मेरे को ही खामोश बिठा दिए। मेरे इन लॉज भी मुझे बहुत हरासमेंट करते थे, मारते थे। मेरी सिस्टर इन लॉ, हम पूरे जने मेरे को बहुत मारते थे। आफ्टर दैट आई गिव बर्थ टू बेबी बॉय। मुतासिरा के मुताबिक उसके शौहर के जरिए परेशान किए जाने की खबर सुन उसके वालिद दुबई पहुंचे। अपनी बेटी की हालत देख अफसुर्दा बाप ने उसे वापस अपने साथ हिंदुस्तान ले जाने का फैसला किया, लेकिन अजमतुल्लाह और उसके घर वालों ने यही एक चाल चली। एक कोरे कागज पर अमरीन और उसके वालिद के दस्तखत लेकर 8 माह का बच्चा उसकी माँ से छीन लिया गया और एक माँ को खाली हाथ हिंदुस्तान आना पड़ा। इसी साल फरवरी में वतन लौटी अमरीन पिछले 6 माह से अपने नन्हे बच्चे की राह देख रही है। 2 जुलाई 2016 जीएमसी हॉस्पिटल में अजमान में मेरा बेटा पैदा हुआ। आफ्टर माई चाइल्ड बर्थ ऑल्सो मुझे बहुत हरासमेंट हो रहा था, मारम पीटी एंड एवरीथिंग, इतना हरासमेंट हो रहा था। सो आफ्टर सीइंग ऑल दैट मेरे पापा दुबई आए। दुबई आने के बाद मेरे इन लॉज मेरे पापा को दुबई का, उनके घर का एड्रेस नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। हम इंडियन एम्बेसी से हेल्प लिए, तो इंडियन एम्बेसी भी बहुत कोशिश करे एड्रेस निकालने की, बट बहुत कोशिश करी एड्रेस के लिए, बट मेरे इन लॉज एड्रेस ही नहीं बोले। आफ्टर दैट मेरे पापा मेरे बेटे को मेरे पापा से पार्क में मेरे से प्लेन पेपर्स पे मेरे पापा के सिग्नेचर्स लिए एंड मेरे 18 मंथ्स बेबी को स्नैच करके मुझे फरवरी 12, 2018 को भेज डाले। सो आई रिक्वेस्ट सुषमा स्वराज मैडम एंड केटीआर सर टू गेट माई सन बैक। मेरे बेटे को वापस भेजने की जल्द से जल्द कोशिश करिए। मेरा बेटा 18 मंथ्स ओल्ड है। ही इज नाउ प्रेजेंटली 2 years ओल्ड। दुबई में उसके साथ होने वाले जुल्म की रिपोर्ट भी वहां पर दर्ज कराई गई थी। अब अमरीन को हुकूमत हिंद से मदद की आस है। उनका कहना है कि अगर वजीर खारजा सुषमा स्वराज इस सिमत में तवज्जो देती हैं, तो एक माँ को उसका बच्चा वापस मिल सकता है। अमरीन के पास यही वाहिद रास्ता बचा है
अपने बच्चे को पाने का, जिसकी आस में वो गुज़िश्ता 6 माह से बेहाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो ये है कहानी अमरीन की। अमरीन टूट चुकी है, अपने बच्चे को पाना चाहती है और उम्मीद है कि हिंदुस्तान की हुकूमत उसकी कुछ मदद करेगी, क्योंकि उसका ये इल्ज़ाम है और कि उसके वालिद के साथ जब वो थी तो एक कोरे कागज़ पर उनसे दस्तखत ले लिए गए और उस वक्त उसके 18 माह के बच्चे को, जो अब करीब 2 साल का हो गया होगा, उसे छीन लिया गया एक तरह से। उसके बाद से ना उसने कभी उससे बात कर पाई और ना ही उसे देख पाई। और यह भी हम आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद हमारे साथ अमरीन रूही भी जुड़ेंगी, जो कि इस पूरे मामले में मुतासरा हैं, जिन्होंने अपना दर्द आपके सामने इस वक्त बयां किया और वो चाहती हैं कि हुकूमत हिंद, वजीर खारजा सुषमा स्वराज उनकी मदद करें, उनके बच्चे को हिंदुस्तान वापस लाने में, उनके पास पहुंचाने में। यह भी हम आपको बता दें कि जब अमरीन के शौहर उन पर जुल्म करते थे तो इसकी एक रिपोर्ट दुबई में भी दर्ज कराई गई थी। वहां के कई दफात के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद जब इनके वालिद पहुंचे और अपनी बेटी की ये दुर्दशा देखी, उनकी ये हालत देखी, तो उन्होंने वापस हिंदुस्तान उनको लाने की सोची। लेकिन इस बीच उनके ससुराल वालों ने, उनके शौहर ने उनके बच्चे को उनसे छीन लिया, उनके हवाले नहीं किया। अब अमरीन चाहती हैं कि इतना छोटा बच्चा जो उनसे दूर कर दिया गया है वो उन्हें वापस दिलवाया जाए, उस बच्चे को हिंदुस्तान लेकर आया जाए। वो अपने बच्चे के साथ रहना चाहती हैं, अपने बच्चे को पालना पोसना चाहती हैं, जो कि इस वक्त अपने वालिद के पास है, यानी अमरीन के शौहर के पास है। तो वजीर खारजा सुषमा स्वराज से इस पूरे मामले में दखल देने की अपील कर रही हैं अमरीन नूरी, और ये हैदराबाद की रहने वाली हैं। इनकी कहानी आपने सुनी। मैं थोड़ी देर बाद खुद अमरीन को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। हैदराबाद से वो हमारे साथ होंगी, हम उनसे भी बात करेंगे और आप भी उनसे बात कर सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम अपने नंबर भी फ्लैश करेंगे। तो आपकी बात आप इस वक्त देख रहे हैं और इस प्रोग्राम में आप सीधे राब्ता कर सकते हैं। हम थोड़ी देर बाद फोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। तो नाज़रीन, अमरीन की ये कहानी बहुत कुछ बयां करती है। कई बार हाँ हो सकता है ये वाकया अपने मुल्क में भी हो जाता, लेकिन चूंकि ये दूसरे मुल्क में बच्चा है इसलिए इसको लाना यहां मुश्किल हो रहा है अमरीन के लिए भी। इसलिए उस वक्त उसे सरकार की मदद चाहिए। अमरीन कई सपने लेकर के, कई ख्वाब लेकर के अपने नई जिंदगी शुरू करने के लिए अपने शौहर के साथ शादी के सिर्फ 35 दिनों बाद दुबई चली गई थी। कितने हसीन सपने थे उनकी जिंदगी में, लेकिन वो तब चकनाचूर हो गए जब उन्हें पता चला उनके मुताबिक कि उनका शौहर ड्रग्स लेता है और उनके जो घर वाले हैं, यानी शौहर के जो घर वाले हैं, अमरीन के सास ससुर, वो कहीं ना कहीं इस बात को छिपाते थे। इसके खिलाफ आवाज उठाने पर उल्टा अमरीन को बुरा भला कहा जाता था, उन्हें दबाया जाता था। ऐसे में जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे, उन्होंने आवाज बुलंद की तो उनकी पिटाई शुरू हो गई। न सिर्फ शौहर उन्हें मारते बल्कि घर के दूसरे लोग भी उन्हें मारा करते थे, पीटा करते थे। तो यह है अमरीन की कहानी। और वजीर खारजा सुषमा स्वराज, जिन्होंने कई बार इंसानी जज्बात को अव्वलीन तरजीह दी है, ऐसे में गैर मुल्क में फंसे लोगों को, मुसीबत ज़दा हिंदुस्तानियों को उन्होंने राहत देने का काम किया है। आज अमरीन एक मां के तौर पर उनसे अपने जिगर के टुकड़े को पाने के लिए मदद की गुहार लगा रही हैं, इल्तिजा कर रही हैं। हैदराबाद के अमरीन, जो अपनी जिंदगी में कई रंग सजाए गैर मुल्क गई थी, लेकिन आज अपने अपनों के लिए दर्द से, जो अपने अपनों का जो दिया हुआ दर्द है उससे बेजार हैं। और दुबई में इनका बेटा छूट गया है और इनके शौहर ने, और जैसा कि इनका इल्ज़ाम है, और उसके घर वालों ने इन्हें दुबई से वापस भेज दिया इनके वालिद के साथ, लेकिन इनका बच्चा जो उस वक्त 18 माह का था अपने पास ही रख लिया और अब वो बच्चा 2 साल से ज्यादा उम्र का हो गया है और अमरीन को अपना बच्चा वापस चाहिए। मेरे साथ मीर मेहंदी अली बाकुरी साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं हैदराबाद से। उन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई है, आइए उनसे बात करते हैं। चलिए, अमरीन भी हमारे साथ जुड़ेंगी जैसे कि मुझे पता चल पा रहा है। तो आपकी बात में हम अमरीन से भी बात करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की है और आगे वो क्या कार्रवाई करना
चाह रही हैं। और जिस तरह से उन्होंने हुकूमत हिंद से इस तरफ ध्यान देने की अपील की है, इस तरफ तवज्जो देने की अपील की है, तो और उनकी क्या कुछ गुजारिश है और सिमत में उन्होंने अपनी तरफ से क्या पहल की है, ये भी हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि उनका कहना है, इल्ज़ाम है कि उनसे एक कोरे कागज़ में दस्तखत ले लिए गए, तो हम भी ये जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या उनसे कहा गया था उस वक्त, किस तरह के हालात थे, अगर उन्होंने ये दस्तखत किए तो क्यों किए, और उस कागज़ पर बाद में क्या कुछ लिखा गया जिसके चलते आज तक उन्हें उनका बच्चा नहीं मिल पाया है। तो शौहर ने इस बच्चे को अपने पास ही रख लिया है। अमरीन का ये इल्ज़ाम है, अमरीन नूरी का, और उन्हें उनका बेटा वापस चाहिए, ये उनका कहना है। तो कौन सुनेगा इस माँ का दर्द, ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है। और इस सवाल को जो तौर तरीक़े हैं, जो इस तरह के मामलों से निपटने का जो तरीका है, उससे ऊपर हटकर, ऊपर उठ करके अगर हम देखें तो एक माँ के दर्द को तवज्जो देते हुए भी देखा जाना चाहिए। इस माँ की तकलीफ को देखा जाना चाहिए जो अपने बच्चे से बिछड़ी हुई हैं, और 6 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है अमरीन को हिंदुस्तान आए हुए, लेकिन अभी तक न वो अपने बच्चे से बात कर पाई हैं और ना ही मिल पाई हैं, ना ही उसे देख पाई हैं। तो वो बेहद गमज़दा हैं, दुखी हैं, अंदर से टूटी हुई हैं और चाहती हैं कि उनके पास उनका बच्चा वापस आ जाए। इस तस्वीर को देखकर, इनकी आंखों में उस आस को देखकर और अपने बच्चे के लिए उमड़ रही ममता को देख करके हम समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत होगी, कितनी वो तकलीफ में होंगी। और उम्मीद है कि हुकूमत हिंद इस तरफ तवज्जो देगी और इनका जो मुतालबा है, इनकी जो मांग है, उसको पूरा करने की तरफ। जैसा कि वो बता रही हैं कि जब दुबई में वो लोग थे तो एड्रेस तक उनके वालिद को नहीं दिया जा रहा था। अमरीन नूरी इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से जुड़ गई, आइए उनसे बात करते हैं। अमरीन, यही जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर आप लोग अब क्या कोशिश कर रहे हैं इस सिमत में? आप लोग वजीर खारजा सुषमा स्वराज से मांग कर रहे हैं, क्या अभी आपका उनसे कुछ राब्ता हो पाया? आपने कोई एप्लीकेशन या कोई अपील उन तक पहुंचाई है? हेलो, हेलो जी, सुन रहे हैं आपको? अभी तक तो मैडम से हमारे को कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ। अभी हमारे को एज सून एज अर्ली पॉसिबल मेरे को सुषमा स्वराज मैडम से हेल्प चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है। मेरा बेटा मेरे बगैर रह ही नहीं सकता, तो मुझे मैडम की बहुत अर्जेंट हेल्प चाहिए मेरे बेटे को जल्द से जल्द इंडिया लाने के लिए। कितने महीने हो गए हैं आपको अपने बेटे से जुदा हुए? टोटल 6 मंथ्स हो गए। मैं फेब 12 को लास्ट मेरे बेटे का फेस देखी। अब प्रेजेंट अब तक मेरे बेटे का फेस मैं नहीं देखी। मैं परसों रिसेंटली मैं दुबई जाकर आई मेरे बेटे से मिलने, तो मेरे इन लॉज मेरे बेटे का फेस भी नहीं दिखाए और मेरे बेटे से मिलने भी नहीं दिए मुझे। मैं दुबई में 4 वीक्स थी वहाँ। 4 वीक्स मेरे इन लॉज हम लोग कांटेक्ट करे तो फ़ोन नहीं उठाए, कुछ नहीं उठाए, और हम मेरे बेटे से मिलाए भी नहीं। सिंस February 12 मेरे बेटे को लास्ट मैं देखी। अब 6 मंथ्स हो रहा, मेरे बेटे का फेस भी नहीं देखी मैं। जी, एम्बेसी से उस वक्त जब आप अभी दुबई गई थी तो आपने एम्बेसी से कांटेक्ट किया होगा, वहां पर अफसरान ने आपकी किस तरह से मदद की? नहीं, हाँ, हम लोग कांटेक्ट करें, इंडियन एम्बेसी एवरीथिंग हम कांटेक्ट करें, तो वो लोग बोल रहे कि दिस इज फैमिली मैटर, सो प्लीज कोर्ट में जाके केस करिए एंड लॉयर हायर करके, वैसा बोल रहे वो लोग। इट्स अ फैमिली मैटर, ऐसा बोलकर वो लोग बोल रहे। अमरीन, जब आपके ऊपर जुल्म सितम ढाया जा रहा था, जैसा कि आप बता रही हैं, इल्जाम है आपका, तो इस मामले में भी कुछ केस दर्ज हुआ है कि वहां पर दुबई में दर्ज हुआ है या इंडिया में हुआ है? नहीं, इंडिया में हुआ। दुबई में तो आई वॉज टोटली हाउस अरेस्ट, मेरे को बाहर निकलने नहीं देते थे, किसी से कांटेक्ट नहीं। मेरा फ़ोन ले लिए थे मेरे इन लॉज, मारते थे एंड एवरीथिंग। सो आफ्टर सीइंग ऑल दैट मेरे पापा दुबई आए, तो मेरे पापा को 1 वीक वो लोग हाउस एड्रेस नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। सो फ्रॉम हियर वी टुक हेल्प ऑफ सर महेंद्र रेड्डी सर। जब मेरे पापा से मिला हम लोग, मेरे पापा को पार्क में मिला। मेरे पापा उधर ऑलरेडी 5 डेज दुबई में थे। 5 डेज आगे 5 डेज से मेरे पापा एड्रेस ढूंढ रहे, तो भी मेरे इन लॉज फ़ोन लिफ्ट नहीं करे, कुछ नहीं करे। तो मेरे मम्मी और भाई यहाँ से इंडियन पुलिस की हेल्प लेके फिर वो लोग से कांटेक्ट कराए वहाँ पर। जी,
तो उन लोगों का कहना क्या है? दरअसल वो लोग क्या चाहते हैं जो इतना जुल्म आप पर कर रहे हैं? आपका बच्चा भी आपसे ले लिया जैसा कि आपका इल्जाम है, वो क्या चाह रहे हैं? वो एक्चुअली आ रहे नहीं सामने, फेस टू फेस बैठे तो हम कुछ बात कर सकते हैं ना। सिंस 6 मंथ्स कुछ भी फेस टू फेस ही नहीं आ रहे वो लोग। और आखिरी बार जब आपका जो इल्जाम है कि आप पर आपसे पूरे कागज पर दस्तखत करवाए गए, आपके वालिद साहब से भी करवाए गए, उसमें क्या कुछ लिख दिया गया है? कुछ पता चला आपको? और वो किस लिए करवाया गया था? वो नहीं, कुछ पता तो कुछ नहीं, क्या वो लोग रिटर्न लिखे पता नहीं, जिस प्लेन पेपर पे बोले कि पापा से मिलना है तो ये पेपर्स पे सिग्नेचर्स करना। और मैं जब दुबई में थी, मेरे मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ इधर आके 50 रुपीज़ का बॉन्ड पेपर पे मेरे से वहाँ दुबई में सिग्नेचर्स लिए वो लोग। जी, सिर्फ इसलिए कि अगर इस पर सिग्नेचर नहीं दोगे तो आपको वालिद से नहीं मिलने देंगे। या सिग्नेचर करना है तो पापा से मिल। अमरीन से हमारे कॉलर्स भी बात कर सकते हैं। अमरीन से हमारे कॉलर्स भी बात कर सकते हैं। इस वक्त फोन नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं कर्नाटका से, उनसे बात करते हैं। जी, आप कौन साहब बोल रहे हैं और अपनी बात अमरीन से आप रख सकते हैं? रफीक अहमद साहब है। रफीक साहब अपनी बात रखिए, क्या कहना चाहेंगे? रफीक अहमद बोल रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कहना ये है, रूही अमरीन अगर यहाँ हिंदुस्तान में जी पुलिस में डोमेस्टिक वायलेंस डॉरी केस करके उनका जो शौहर जो दुबई में काम करता है, वहाँ थ्रू एम्बेसी अगर उन्होंने कंप्लेंट वहाँ से भेजे तो उसको अरेस्ट करके लेके आ सकते। और ये केस मैंने किया है ऐसा, दुबई से मैंने एक बच्चे को बुलवाया है वहाँ से। अच्छा, उसकी कंपनी का एड्रेस लेना, रूही अमरीन, और डायरेक्ट यहाँ से मेल करना उनकी कंपनी को कि ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस और इनके केसेस हैं, और थ्रू एसपी और डीआईजी के जरिए से उनको ये केसेस करना चाहिए। ठीक है, इस मामले में कार्रवाई होती है। अमरीन, आप अगर सुन रही होंगी तो मुझे लगता है कि जो साहब इस वक्त फोन लाइन पर थे वो शायद वकील हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे केस उन्होंने हैंडल किए हैं और करवाए हैं। तो अगर आप उनकी, आपके हस्बैंड जो है किस कंपनी में काम करते हैं? कंपनी नहीं है उनका, वहाँ बिजनेस है। उनके 2 सिस्टर इन लॉस वहाँ के वतनी को मैरिड है, तो उनके वतनी है ना वहाँ के, उनके उस पे उनको वीजा निकला, बिजनेस वीजा है, वहाँ पे बिजनेस है, शाहजहां में बिजनेस है। जी, तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर केस दर्ज करा करके उसके बाद वहाँ कार्रवाई करने के लिए कहें वहाँ की पुलिस से, तो इस पर कुछ अमल हो सकता है। इस तरफ आपको किसी ने कोई सलाह दी है? कुछ वकीला से आपने बात की है, वकीलों से बात की है? हाँ, वकीलों से तो अभी तक तो कुछ अभी बात नहीं करे हम लोग। वही सुषमा स्वराज मैडम और केटिया सर से हमारे को बहुत हेल्प, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे हेल्प चाहिए मेरे बेटे को एज सून एज अर्ली इंडिया भेजने के लिए थ्रू इंडियन एम्बेसी। जी। और एमबीटी अमजदुल्ला खान सर भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं हमें। मुझे सुषमा स्वराज मैडम और केटिया सर से अपील करना चाह रही कि मुझे एज सून एज अर्ली पॉसिबल मेरे बेटे से मुझे मिला दी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है अभी, वो उसको अभी कुछ अकल ही नहीं है। जब 18 मंथ्स का था उसको पता नहीं अब उन लोग 6 मंथ से वो लोग कैसा देख रहे, क्या है, कुछ भी आइडिया नहीं है मेरे को। मेरा बेटे का मैं फेस ही नहीं देखी 6 मंथ से। हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं, आप परेशान ना हो। और इसमें जो है चैनल वाइज चलना होगा, मतलब एक रास्ता पकड़ना होगा और स्टेप बाय स्टेप ही काम हो सकता है, क्योंकि ये दूसरे मुल्क का मामला है। जी बोलिए। जी, मुझे जी सलाम न्यूज़ चैनल से हेल्प चाहिए कि मैं ये मेरा वीडियो सुषमा स्वराज मैडम तक अगर आप लोग पहुंचाए तो मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक मदर एक छोटे बच्चे के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, क्योंकि वो सिर्फ 18 मंथ्स बेबी था, उसको उतना अकल भी नहीं था। अब वो प्रेजेंट 2 इयर्स हुआ और उसका 2 जुलाई उसका बर्थडे चले गया विदाउट उसकी मदर, एंड बीच में रमज़ान चले गए विदाउट उसकी मदर। सो मुझे एज सून एज अर्ली मेरे बेटे को जल्द से जल्द इंडिया लाने की कोशिश करिए सुषमा स्वराज मैडम एंड बिल्कुल। जी सलाम पर इस वक्त जो लोग भी
आपकी इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ज़रूर इसको लेकर पहल करेंगे और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अमरीन, आप परेशान ना होइएगा। और हमारे जो कॉलर्स देख रहे थे और ख़ासतौर से एक साहब ने, जो रफ़ीक भाई ने जो बात कही है, उस पर भी आप अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अपने वकीलों से इस बारे में ज़रूर चर्चा कीजिए, बात कीजिए, वो क्या आपको सलाह देते हैं, इस तरफ भी बढ़िए। और हुकूमत की तरफ से भी कोशिश होगी इस प्रोग्राम के दिखाए जाने के बाद, इस बात को वहाँ तक पहुँचने के बाद हमें उम्मीद है कि इस पर ज़रूर अमल होगा, कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया अमरीन, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में थी और अपनी बात आपने रखी और हम उम्मीद करते हैं कि आपका मसला हल हो और जल्द से जल्द आप अपने बच्चे से मिल सके। शुक्रिया अमरीन, हैदराबाद से आपका जी सलाम के साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, आज आपकी बात में इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आप रहिए जी सलाम के साथ।